नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। इसमें बहुत से प्रकार के पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें आपका ऑफिसर्स का भी है और असिस्टेंट्स का भी है। तो इसमें आपका जो किस पोस्ट में भरने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, और बहुत ही बारीकी से हम आपको ऑनलाइन करना बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम जॉब से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन के बारे में बताते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और उसके बाद चलिए हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं, उसके बाद जो है फॉर्म भरना हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। और टेलीग्राम में भी हमने उसका लिंक डाला हुआ है। आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर CRP RRB 12, यानी कि इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके पास जो है CRP RRB का जो है कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशन शो करने लगेगा। यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें देखिए पोस्ट में बताया गया है कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, कंप्यूटर थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। और यहाँ पे जो है सेकेंड में बताया गया ऑफिसर स्केल 1 में जो है आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। और उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 में बताया गया है कि आपको जो है बैंकिंग नॉलेज होना चाहिए और जो है आप ग्रेजुएशन पास हो। और इसमें आपका 2 साल का ऑफिसर इन अ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा। उसके बाद स्केल 2 में स्पेशल ऑफिसर्स का जो है इसमें 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है दोस्तों। इसमें आपको जो है कंप्यूटर साइंस से जो है ग्रेजुएशन आप उत्तीर्ण हो, या फिर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ये 1991 से लेकर 2002 के बीच में आपका मैनेजर के पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। 21 से 32 साल इसमें एज लिया जा रहा है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30 साल लिया जा रहा है, जिसमें 1993 से लेकर 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। मल्टीपर्पस जो है 1818 से लेकर 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट को लिया जा रहा है। 1995 से लेकर 2005 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। चलिए हम अप्लाई करना आपको बताते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको नोटिफिकेशन खोले हुए रहना है, आपको ऊपर स्क्रॉल करते चले जाना है। ऊपर स्क्रॉल जैसे ही कीजिएगा आपको इधर शो करने लगेगा दोस्तों। इसमें आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास हैं तो ग्रेजुएशन के लिए जो है ऑफिसर असिस्टेंट का पोस्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके पास जो है यहाँ पे होम पेज खुल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना है। उसके बाद फर्स्ट नेम कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आपको मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मिडिल नेम कंफर्म कर लीजिएगा है तो। उसके बाद लास्ट नेम यहाँ पे डाल देना है, लास्ट नेम कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फुल नेम जो है शो करने लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं चंदन कुमार, इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, मोबाइल नंबर कंफर्म कर दीजिएगा। यहाँ पे अल्टरनेटिव नंबर अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा में कोई मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिख देना है, जैसे किसी भी प्रकार का ईमेल आईडी आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे @ पड़ा हुआ है। अगर आप जो है डोमेन gmail.com है तो gmail.com ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों। ईमेल आईडी कंफर्म करने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा होगा, कैप्चा को यहाँ पे लिख देना है। कैप्चा लिख देने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कीजिएगा आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है शो करने लगेगा दोस्तों। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप कॉपी करके भी रख सकते हैं, और आपका मोबाइल और ईमेल पे भी जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया गया है, तो आप उसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोटो और साइन को जो है अपलोड कर देना है। फ़ोटो जो है आपका क्लियरली शो करना चाहिए, और यहाँ पर जो है आपका साइन जो है ब्लैक लेटर्स में होना चाहिए, यानी कि आपका काला कलम से जो है साइन होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे फ़ोटो और साइन को क्लियरली अपलोड कर दीजिएगा। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए जैसे आपका फ़ोटो आपका 4.5 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर के बीच में आपका होना चाहिए, यानी वेट और हाइट जो है इतना होना चाहिए। और इस पर टिक मार्क कर देना है दोस्तों, दोनों पे आपको टिक मार्क कर देना है। फ़ोटो साइन आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट कीजिएगा, आपसे यहाँ पे जो है कैटेगरी पूछा जा रहा है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे अगर आप विकलांग में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद नो करने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे अगर आप यस कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है किस प्रकार के विकलांग हैं। आप हैंडीकेपेड यानी आपका हाथ या पैर डिफेक्ट है दोस्तों, तो आप लोकोमोटर डिसेबल चुन सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका विजुअल कमज़ोर है तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है सेलेक्ट कर नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा कि अगर आप जो है PWD में आते हैं तो अगर आप लिखने के लिए कोई व्यक्ति रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद जैसे ही नो कीजिएगा आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। यहाँ पे आपको नो कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे रिलीजन पूछा जा रहा है, आप किस रिलीजन से आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे माइनॉरिटी में आते हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अल्पसंख्यक जैसे होता है मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, नहीं तो आपको नो रहने देना है, नो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है यू आर एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन थे तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, नहीं तो आपको नो रहने देना है। नेक्स्ट में आपको जो है यहाँ पे भी आपको नो कर देना है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको जो है नीचे चलाना, यहाँ पे भी आपको नो कर देना है, यहाँ पे भी आपको नो कर देना है, यहाँ पे भी आपको नो कर देना है। नेक्स्ट में आपको नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे जो है सिटीजन पूछा जा रहा है कि आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपसे जो है सेंटर पूछा जा रहा है दोस्तों, आप सेंटर कहाँ देना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप गया देना चाहते हैं तो गया दे सकते हैं। उसके बाद जो है सेंटर, मेन सेंटर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेन सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं, तो मेन सेंटर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट में जो है यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है, टिक मार्क कीजिएगा तो आपसे जो है यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ खोजा जा रहा है कि आप किस प्रकार के जो है प्रूफ यहाँ पे देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, आधार नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है पूछा जा रहा है कि आप किस मीडियम में जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल है या फीमेल है, यानी कि लड़का है तो मेल सेलेक्ट कीजिएगा, लड़की है तो फीमेल सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है, अगर पैन नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ट्विन सिस्टर पूछा जा रहा है, अगर आप जुड़वा भाई बहन है तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद जो है मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है कि अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा, अनमैरिड है तो अनमैरिड सेलेक्ट कीजिएगा। फादर नेम डाल दीजिएगा, मदर नेम डाल दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है, एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे विलेज हो गया, विलेज स्पेस अपना गांव का नाम जो भी है यहाँ पे डाल दीजिएगा। पोस्ट यहाँ पे लिख के स्पेस डाल के अपना गांव का नाम डाल दीजिएगा, पुलिस स्टेशन। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, पिन कोड डालिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे सेम एंड एज एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो, नहीं है तो यहाँ पे अलग अलग फिलअप कर दीजिएगा इसे अनटिक करके। उसके बाद आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है चॉइस द एड्रेस ऑफ GST इनवॉइसिंग, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपका वैलिड योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल लिखा करके चलाएगा, यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो आपसे जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन का डिटेल्स पूछा जा रहा है, आप आर्ट्स से पास किए हैं या साइंस से पास किए हैं वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर साइंस से हैं तो साइंस डालिएगा, आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स डालिएगा। यहाँ पासिंग डेट पूछा जा रहा है दोस्तों कि आपने जो है ग्रेजुएशन कब पास किया है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे पासिंग डेट डालने के बाद यहाँ पे कितना % आपका जो है ग्रेजुएशन में प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे डाल देना है, आए थे या थर्ड आए थे वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया है तो यहाँ पे स्ट्रीम आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे यहाँ पे जो है कंप्यूटर नॉलेज पूछा जा रहा है, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा DCA किए हुए हैं तो DCA डालिएगा, ADCA किए हुए हैं तो ADCA डालिएगा।
यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने जो है लोकल लैंग्वेज जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है आपका सर्टिफिकेट पे दर्शाया हुआ है तो आपको यस कर देना है, नहीं दर्शाया हुआ है तो आपको नो कर देना है। जैसे आपका सर्टिफिकेट पे जो है यहाँ पे हिंदी लोकल लैंग्वेज है तो यहाँ पे हिंदी दर्शाया हुआ है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, अगर नहीं दर्शाया हुआ है तो आपको नो कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए, उसके बाद हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपके पास जो है अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो है SC ST और OBC के लिए जो है उपलब्ध है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर लेना है कि आप प्रशिक्षण आप कहाँ देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे पटना में देना चाहते हैं तो पटना यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि आपके खिलाफ़ कोई केस मुकदमा चल रहा है तो आपको यस कर देना है, अगर आपके खिलाफ़ चल रहा है तो, अगर नहीं चल रहा है तो आपको नो रहने देना है। उसके बाद लोकल यहाँ पे लैंग्वेज आप कौन कौन सा जानते हैं, जैसे हिंदी अगर आप डालते हैं तो हिंदी लिख दीजिएगा, अगर इंग्लिश डालते हैं तो इंग्लिश लिख दीजिएगा। इंग्लिश लिख देने के बाद अगर आप और कोई लैंग्वेज जानते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर पढ़ना जानते हैं तो पढ़ना पे टिक मार्क कर दीजिएगा, लिखना जानते हैं तो लिखना पे टिक मार्क कर दीजिएगा, बोलना जानते हैं तो बोलना वाले ऑप्शन पे टिक मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद इंग्लिश में भी सेम ऑप्शन है, अगर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करने के बाद आपका जिस भी बैंक में प्रेफरेंस आने का रहेगा दोस्तों यहाँ पे शो कर देगा, आपका AA बैंक में आपका प्रेफरेंस आया हुआ है, इसमें आप जो है डाल सकते हैं। तो दोनों पे जिसमें आप डालना चाहते हैं उस पर टिक मार्क कर दीजिएगा। जैसे हम दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को फर्स्ट में देना चाहते हैं तो फर्स्ट में सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप इसे सेकंड में देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके उसके बाद इस पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका सेकंड प्रेफरेंस इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है इस पर वैलिड योर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा आपके पास जो है प्रीव्यू का ऑप्शन शो करके चलाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको सबसे ऊपर चले जाना है और सभी डिटेल्स को यहाँ पे बारीकी से चेक कर लेना है। अगर आपका कुछ गलत है दोस्तों तो यहाँ पे आप एडिट करके दोबारा से सुधार सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे आके यहाँ पे एग्री वाले ऑप्शन पे टिक मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले ऑप्शन पे ही आपको टिक मार्क करना है दोस्तों। उसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे टिक मार्क यानी क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपसे ओके का ऑप्शन पूछेगा, यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, यहाँ पे फिर से ओके कर दीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, यहाँ पे हैंड राइटिंग जो है आपको लिखना है, वो क्या लिखना है वो आपको बता देते हैं। हैंड राइटिंग लेटर जो लिखना है दोस्तों वो यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही आपको यहाँ तक लिखना है, जैसे लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे आई, उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है, ए नहीं लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट ए नहीं लिखना है, आप अपना नाम लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आई नेम लिखिएगा, उसके बाद हैव बी डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी, जो है आपसे डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है कि आप जो है अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, आप डिक्लेयर कीजिए कि हमने अपना फॉर्म जो है अच्छी प्रकार से फिलअप किया है, वही आपको यहाँ पे जो है डिक्लेयर करना है दोस्तों। इसे हम इसका जो है फ़ोटो टेलीग्राम लिंक में डाल दिए हैं, वहाँ से आप जो है देख के आप लिख सकते हैं। लेफ्ट थंब और उसके बाद हैंड राइटिंग यहाँ पे अपलोड कर देने के बाद कैप्चा यहाँ पे शो कर रहा होगा, कैप्चा यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद जो है आपका डायरेक्ट जो है पेमेंट वाले ऑप्शन पे लेकर के चला जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका जो है पेमेंट वाले ऑप्शन पे डायरेक्ट चला जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट वाले प्रोसेस पे आइएगा, यहाँ पे आपसे जो है क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर वीज़ा है, मास्टर है या रुपए है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप जो है यहाँ से सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे आप QR कोड के भी माध्यम से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप स्कैन करके डायरेक्ट जो है पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिए।